हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं शगुन रंगबुला और दोबारा हम लोग नाबार्ड के एक सेशन के लिए मिले हैं जहां पर हम लोग लास्ट 4 ईयर की ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि पिछले 4 साल में फॉर फेज 1, पर्टिकुलरली फेज 1 के लिए। जैसे अभी हाल ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपसे पूछा था कि आप में से कितने लोग जो हैं ट्रेंड एनालिसिस कोई भी एग्जाम देते हैं उससे पहले करते हैं, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस करना कौन से टॉपिक में से, अभी मैं आपको यही बताती हूँ इसमें कि ट्रेंड एनालिसिस जरूरी क्यों है। पहली बात हम ये समझते हैं। तो पहला आता है कि ये कंपैरिजन करना, पिछले सालों में क्या पूछा गया था, किस टॉपिक में से पूछा गया था, वो टॉपिक कवर करना, ताकि अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि मैं अभी जिसको मैं अभी इंपॉर्टेंट नहीं समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, तो मेरे को एक एनालाइज मिल जाए, पता लग जाए पिछले 4 सालों में। क्योंकि देखो, एकदम जो है डेविएशन नहीं आता उसमें। कुछ ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में इस बार पूछ ले, उस अगले साल अगर किसी टॉपिक में से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगले साल बिल्कुल ही वो 0 पूछेगा। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर 10 भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में 12 पूछ ले, या हो सकता है बिल्कुल 8 पूछ ले, बट फिर भी एक 8 क्वेश्चन की गारंटी हमारे हाथ में आती है। तो ये होती है इंपॉर्टेंस ट्रेंड एनालिसिस करना। आगे देखते हैं टॉपिक्स कवर, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। साथ ही हमें पता लगता है कि कितना जो है सिलेबस में चेंज आ रहा है, मतलब कि कितना वो डेप्थ में पूछ रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, या फिर जस्ट उसका जो है ओवरव्यू टाइप जो है ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। एंड फोर्थ हमें पता लगता है कि पैटर्न में ओवरऑल अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो उसमें कितना चेंज आ रहा है। ये सारी बातों को एनालाइज करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ताकि हम अपने अगर एक एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बूस्टर कैंप की तरह बात करता है, काम करता है। क्योंकि यहाँ पर हमें एक हमारे माइंड में मैप बैठ जाता है कि इस प्रकार से इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए हम लोग करते हैं 8 सब्जेक्ट। नाबार्ड में फेज 1 की बात करें तो हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स आते हैं। हर एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में कितने पूछे गए हैं। इवन मॉर्निंग इवनिंग तक का भी मैंने आपके लिए इवैल्यूएट करके प्रेजेंट किया है कि मॉर्निंग इवनिंग सेशन का भी अगर हम देखते हैं तो कितने क्वेश्चंस उसमें से पिछले 4 सालों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है या फिर जो भी आगे 25, 26, 27 में टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, नाबार्ड को। तो देखते हैं पहली बात, अगर हम लोग टॉपिक्स, तो ये कुछ जो डिविजन्स है जिसमें हम लोग आइडियली जो है, जैसे इसमें मैंने रीजनिंग की सबसे पहली की है डिवीजन, तो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उन कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 की पजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और हम उसमें से क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द रीजनिंग। पजल टॉपिक की बात करें तो पजल टॉपिक में से हमें क्वेश्चंस के देख के एंड क्वेश्चंस की रेगुलरिटी देख के कि हर साल 2021 की बात करें, 22 की मॉर्निंग और इवनिंग सेशन की बात करें, 23 की मॉर्निंग इवनिंग की बात करें, और लास्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है 24, 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस टॉपिक। पजल टॉपिक में से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए रीजनिंग में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट देखें सिटिंग अरेंजमेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यही एक खासियत है ट्रेंड एनालिसिस की, जहां पर हमें लास्ट 4 से 5 साल की एनालिसिस करके आइडिया लग जाता है कि कितने क्वेश्चंस जो है, कौन सा टॉपिक नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जिससे वो हर साल विदाउट स्किप किए क्वेश्चंस को रेगुलरली पूछ रहे हैं। तो देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 23 की मॉर्निंग में 5 क्वेश्चन, और 2024 की मॉर्निंग सेशन में भी ये मॉर्निंग की ही इवेल्युएशन की गई है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन। क्या अहमियत है इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट की। नेक्स्ट देखें ऑर्डर एंड रैंकिंग का, तो ये भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। हद तक 2 क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर इसके पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखें साइलॉजिज्म की, अगेन इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, लास्ट ईयर जो था इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है 2025 के सेशन में फेज 1 में इसका क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज इसकी भी रेगुलरिटी जो है हर साल इसमें से 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें से 2021 में से 2 क्वेश्चन एंड 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट में इसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड रिलेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी 1
दो और लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, एंड लास्ट टू लास्ट मतलब कि 23 का, तो ये 2 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 25 के पेपर के लिए जो टॉपिक्स कौन कौन से मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, मेजरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डायरेक्शन में से एक आध क्वेश्चन कोई पूछा गया था, डाटा सफिशिएंसी, एंड लास्ट वन इज द इक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 21 में 3 क्वेश्चन, देन 22 मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन, और लास्ट ईयर ही 2024 में इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप जो इसमें हमारा मेन जो समझने का पॉइंट था कि किस टॉपिक को अगर हम सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है या ये हमें टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट फ्रॉम द एनालिसिस हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये टॉपिक हम लोग स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसमें से डायरेक्ट 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो हाउ आई कैन स्किप, है ना। वो तो फिर यही बात हो जाएगी कि जब हमें शीशा दिखाया भी जा रहा है बट फिर भी हम वही गलती दोबारा कर रहे हैं, कि जब हमें बता ही दिया कि हर साल इस टॉपिक में से ये इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब उसको छोड़ के जाना गलत हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी में भी हमने देखा लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट फ्रॉम द इनइक्वालिटी चैप्टर ऑफ रीजनिंग। ठीक है, सेकेंड हमारा जो सब्जेक्ट है विच इज इंग्लिश। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये सिर्फ प्री में ही नहीं, मेंस में भी कहें तो फेज 2 में भी ये सब्जेक्ट हमें मिलता है। इसीलिए इसकी तैयारी करना प्रायर फ्रॉम फेज 1, मतलब कि फेज 1 आने से पहले इसकी भी बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा 100 मार्क्स का हमें फेज 2 में देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन RC, जो कि बनती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन इन 2021, देन 5 मॉर्निंग 5 इवनिंग सेशन में। लास्ट ईयर देखे तो 8 क्वेश्चन, इसका मतलब RC तो मैंडेटरी है, हर साल हमें नाबार्ड के फेज 1 एग्जाम में इंग्लिश में RC के क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बनता है सब्जेक्ट, कहे तो टॉपिक। सेंटेंस की रीअरेंजमेंट, जहां पर आपको कुछ जंबलिंग दी होती है उसको हमें अरेंज करना होता है, एक सीक्वेंस में बनाना होता है ताकि उसका मतलब जो है वो सही बने। लास्ट ईयर देखें तो 3 क्वेश्चंस हमारे थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से। अब अगर 30 में से 3 क्वेश्चन भी हमें आ रहे हैं तो इसका मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस तो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था पैराजंबल, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट 23 का अगर हम लोग सेशन थोड़ा सा इवनिंग सेशन का देखें, वहां पर 5 क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से थे, पैराजंबल में से। ठीक है, इसके बाद एरर डिटेक्शन, जहां पर हमें कोई गलती को आइडेंटिफाई करना होता है, रेगुलरली 5-4 तो इसकी एवरेज चल रही है, कितने क्वेश्चंस जो है एरर डिटेक्शन में से पूछे जा रहे हैं, और लास्ट ईयर ही 4 क्वेश्चन थे जो कि एरर डिटेक्शन पार्ट में से पूछे गए थे। तो ये भी हमारे लिए बनता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टाइम रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेस, तो इसमें भी अगर देखें 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और लास्ट ईयर इसमें से एक ही क्वेश्चन जो था वो मेजरली पूछा गया था। नेक्स्ट है सेंटेंस रीफ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस रीफ्रेम का टॉपिक जो है, इसमें से 2 क्वेश्चन, 23 के मॉर्निंग सेशन में 5 क्वेश्चन, एंड लास्ट ईयर भी इसका 5 क्वेश्चन डायरेक्ट रीफ्रेमिंग पर थे, जिसमें आपको अलग अलग लाइंस कंप्लीट दी होंगी, उसका आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। इसके बाद देखिए वोकैबुलरी, कोई खास इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो नहीं पूछे गए। क्लोज टेस्ट, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें 21 में स्टार्टिंग फेज में बात करें तो इसमें से डायरेक्ट 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, हमारे लिए हर कैटेगरी को, मैंने आपके लिए हर कैटेगरी को मेंशन कर दिया ताकि आपके माइंड में कैटेगरीज फिक्स होनी चाहिए कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो कितनी तरह तरह की कैटेगरीज आती हैं, जिसमें से क्वेश्चन कभी ना कभी पिछले 4 सालों में, भले वो 21 में पूछे हो, भले वो 24 में पूछे हो, बट किसी ना किसी टाइम पे ये चारों में से जो है साल में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी है। तो इसमें से भी हाल ही में देखें तो 2024 में 4 क्वेश्चन थे, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि अब देखिए ज्यादा इससे ना पूछ के किसी और सब्जेक्ट में से, किसी और टॉपिक में से जो है नाबार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक्स बनते हैं, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5, 2, 3। ये अहमियत है फिल इन द ब्लैंक्स की कि विदाउट एनी स्किपिंग हर साल जो है फिल इन द ब्लैंक्स में से क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट इंग्लिश। कुछ और इसके इंग्लिश के पार्ट्स हैं जिसमें कि हमारे पास आता है फ्रेजेस एंड इडियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेजेस एंड इडियम में से भले एक क्वेश्चन वो पूछेगा बट पूछेगा जरूर फ्रेजेस एंड इडियम्स में से। नेक्स्ट वर्ड इंटरचेंज एंड चूज द
करेक्ट वर्ड्स। तो ये कुछ जो है इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वो पिछले 4 सालों में पूछ रहे हैं। थर्ड हमारे पास आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। 20 क्वेश्चंस हमारे आएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। तो इसमें देखते हैं, एनालाइज करते हैं 2021 से लेके 24 मॉर्निंग सेशन तक कितने क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। अब इसके कुछ ये टॉपिक्स आते हैं जैसे कि बेसिक एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में से कुछ ज्यादा नहीं, बट एक आध क्वेश्चन जो था वो 2023 में पहली बार ही पूछा गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एक नया सब टॉपिक बन गया था, क्योंकि इन्होंने बेसिक में से 23 के साल में पूछा था क्वेश्चन, एंड 24 में भी एक क्वेश्चन जो था वो बेसिक्स में से पूछा गया था। देन हमारे पास आता है हार्डवेयर एंड मेमोरी। इसमें से अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो मेमोरी वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर 4, 1, 4 और 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर हमसे पूछे गए थे। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करेंगे बिकॉज अगेन बोले तो विदाउट स्किपिंग हर साल इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट जो थे वो आपके इसी टॉपिक में से थे, सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बात वही है, क्योंकि विदाउट एनी स्किपिंग क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन इसमें से थे। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये फायदा है जब हम लोग ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस चेक करते हैं, ताकि हमारे माइंड में, अब आपके माइंड में जब आप कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करेंगे तो आपके माइंड में झट से 4 टॉपिक तो आ जाएंगे कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यही बेनिफिट आपको चाहिए था, यही बेनिफिट हमारा था कि हम आपको प्रोवाइड कर सके कि पिछले 4 सालों में देख लो भाई किस में से, कौन से टॉपिक में से हर टाइम क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म में वो अक्सर क्या करता है, आपको कुछ ना कुछ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी की कोई है, आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा, यू हैव टू एब्रीवेट, इलेबोरेट उसको करना पड़ेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर में ही इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे और हर साल 2, 2, 3, 1, 2 क्वेश्चन तो एब्रीवेशंस पे, फुल फॉर्म पे आए ही आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्ट्री। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी जब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो लगता है कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब कि इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। भाई इंटरनेट का जमाना है, तो क्यों ना नाबार्ड इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखें 2, 3, 5, 2, 6 और लास्ट ईयर इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट से 1 साल पहले की बात करें तो इवनिंग सेशन में 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर, 20 में से जो डायरेक्ट इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी पे पूछे गए थे। साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस बन रही है हमें पता है आज के टाइम में, तो बिल्कुल इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस जो है वो दी जा रही है। ठीक है, लैंग्वेजेस पे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं होते। शॉर्टकट पे अक्सर कई बार वो क्वेश्चंस पूछ लेता है, शॉर्टकट्स जैसे कि कुछ हम लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं, तो बताइए भाई वो कौन कौन सी शॉर्टकट्स है। तो लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन था, बट उससे पहले 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन थे, इसमें इन्होंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी थी फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बनता है, 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर अवेयरनेस में, वो है MS ऑफिस। देखें 7 क्वेश्चन, 20 में से 10 क्वेश्चन जो थे 22 के मॉर्निंग सेशन में डायरेक्ट वो थे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3, 1 और यहाँ पे लास्ट ईयर में आके 1 क्वेश्चन। तो ये थी कंप्लीट जो है अच्छे तरीके से एनालिसिस फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। नेक्स्ट हमारा चौथा सब्जेक्ट आता है जो कि है क्वांट। अब ये हमारे पास सारे क्वालिफाइंग सेक्शंस अभी तक चल रहे हैं, इसीलिए इसमें से जब हमें एनालाइज हम कर लेते हैं कि भाई 2-3 वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो, या 3-4 वो टॉपिक अगर हमें पता लग जाए कि भाई इसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो एटलीस्ट उतना तो मिनिमम, बेयर मिनिमम मार्क्स हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम लोग क्वालिफाई तो एटलीस्ट कर सके ना। तो बिल्कुल इस सारे से आपको वो अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। जब हम लोग क्वांट की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो 24 में पूछे गए थे। नेक्स्ट एवरेजेस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, हाल ही लास्ट 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था, बट वैसे 2, 1 जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन, या फिर इसी में हमने एक और टॉपिक को मर्ज कर दिया जो कि है मिक्सचर एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विदाउट स्किपिंग
लास्ट ईयर तो देख ले तो 5 क्वेश्चन जो थे देवर फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये क्वांट्स के लिए। नेक्स्ट देखें तो एजिस का, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है, तो एक 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 दो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये भी हमारे लिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड SICI कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसमें से भी 3 क्वेश्चन, 3 4 3 और लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन डायरेक्ट जो थे वो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन कहें उस पर थे। और ये बिल्कुल ही सबसे इजीएस्ट और बेसिक टॉपिक की बात करूं अगर मैं क्वांट्स की, तो वो यही है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। एंड ये हमें फायदा रहता है कि अगर किसी को लगता है मेरा क्वांट्स बिल्कुल ही घटिया, मतलब मुझे नहीं आता, मेरे को मुश्किल लगता है, मतलब कि जिसको भी मुश्किल लगता है वो डेफिनेटली इस पार्ट में से तो मैक्सिमम स्कोर वो कर सकता है कि उसकी सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में तो बढ़िया गुड जो है मार्क्स वो अटेन कर सकता है। और देख लो लास्ट ईयर इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन डायरेक्ट थे फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस या फिर बोट्स और स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन था, दोबारा देख सकते हैं कि विदाउट स्किपिंग, भले वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट पूछ जरूर रहा है वही इस टॉपिक में से। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो था बोट एंड स्ट्रीम पर, तो ये बोट्स एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो 5वां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट्स में जब बात करते हैं। दोबारा वही 3 क्वेश्चन इवनिंग में 2022 के फिर 3 क्वेश्चन पूछे गए, 23 की मॉर्निंग में 3 क्वेश्चन, देन 4 क्वेश्चन, और लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन जो थे वो इसी टॉपिक में से थे, सीक्वेंस एंड सीरीज में से, कि आपको वहां पर एक सीक्वेंस जो होता है सीरीज का वो कंप्लीट करना होता है, 1,4,16, इस तरह आपको बताना होता है कि भाई आगे जाके डैश में क्या आएगा, फिलअप में क्या भरना है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज DI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाटा इंटरप्रिटेशन। 21 में तो एकदम क्वेश्चंस की भरमार थी, 6 क्वेश्चंस थे, 22 में आके मॉर्निंग सेशन में फिर 6 क्वेश्चन, इवनिंग में इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे DI में से, देन 5 और लास्ट ईयर इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, सिर्फ बोल के नहीं आपके सामने डाटा प्रेजेंट करके बताया जा रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। ठीक है, जितनों के भी आगे लिखा गया है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके अपने स्टडी में, अपनी स्ट्रेटेजी में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल आपको इससे फायदा होगा, बिकॉज आपके सामने अब एक ये चीज आ गई कि भाई कौन से एक टॉपिक है, ट्रेंड क्या चल रहा है, हर साल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजी को प्लस में ही रखेगा। ठीक है, उसको बूस्ट ही करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आता है पार्टनरशिप पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, पार्टनरशिप पे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। एंड लास्ट वन वाज प्रॉफिट लॉस पे, जिसपे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेटेड टू क्वांट्स। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। अक्सर बच्चों का यही जो है मेरिट सेक्शन में क्वालिफाई नहीं होता, वो यहीं पे स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें क्या लगता है 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के लिए क्या ही मेहनत करनी। बट अगेन मैं बता दूं, अगर आपने इस वीडियो में इस पार्ट को ढंग से एनालाइज कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप भी देखोगे कि 10 में से जब 5 क्वेश्चन ही पहले 2 टॉपिक में से आ रहे हो, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग या टेक्निक्स कहें, और सेकंड बायसेस और हेरिस्टिक, या फिर जिसको और इसमें क्या आता है ट्रैप्स, हम लोग ये पढ़ते हैं। तो जब आप ये एनालाइज कर लो कि भाई 10 में से 7 क्वेश्चन, 10 में से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, एंड लास्ट ईयर भी 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में से अगर आपके डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पहले 2 टॉपिक में से आ रहे हैं, तो कौन कह सकता है कि आप जो है इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, अगर आप पहले 2 टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ के जाओगे तो। क्योंकि ये तो डाटा भी कह रहा है ना कि डायरेक्ट 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24, 4 साल में इन्हीं 2 टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो नाबार्ड के द्वारा डिसीजन मेकिंग पार्ट के लिए दिया गया। तो यही होती है एक सही स्ट्रेटेजी के साथ खेलना। ठीक है, उसके बाद देखें डिसीजन मेकिंग मॉडल्स आते हैं, कुछ इसकी थ्योरीज होती हैं, जिसमें से भी एक दो क्वेश्चन जो है, बट फिर भी अगर हम देखें 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिसीजन की बात करें, लास्ट ईयर इसके 2 क्वेश्चन हमारे से पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कुछ इसके प्रोसेसेस होते हैं, कॉन्टिन्यूसली,
विदाउट एनी स्किप इसमें से एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। तो अगर आप एनालाइज कर लो, पहले दो क्वेश्चंस, पहले दो टॉपिक्स कहें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन पूछा गया है, और इवन ये भी जो है डिसीजन मेकिंग मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो एटलीस्ट आप 10 मार्क्स में से दो, जो कि इसकी कट ऑफ जा रही है, हम दो टारगेट नहीं करते, हम एटलीस्ट 4 या 5 मार्क्स का टारगेट रखते हैं। तो किसी मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कट ऑफ फिर भी ना क्लियर कर पाओ, क्योंकि इसकी कट ऑफ अभी तक 2-3 तक ही रही है, 1.25 भी गई है डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ। तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स को मेन फोकस करोगे तो आपकी कट ऑफ, आपको टेंशन भी नहीं होनी कि भाई मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग एग्जाम प्रॉपर एनालाइज करके देख रहे हैं कि किस टॉपिक में से कितने जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग या लीडरशिप स्टाइल्स आती हैं, एंड लास्ट आता है फोरकास्टिंग का जो है टॉपिक, जिसमें से 22 की मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। अदरवाइज किसी और ईयर में ऐसा जो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, ये यहाँ से हमारे लिए बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा है मेरिट सेक्शन, जिसने हमारी मेरिट डिसाइड करनी है। तो इसको एनालाइज करना और भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको हम आराम से एनालाइज करेंगे। देखिए पहले जीए की जब बात करते हैं, पहले हमारे पास आते हैं कुछ सेंसस, कोई खास क्वेश्चन नहीं, बट यस 2021 में एक जो क्वेश्चन था वो सेंसस बेस्ड था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारें क्या लेके आई है, कोई रेगुलेशन लाई है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कुछ बदलाव आया है, कुछ इस तरह से आया है, या फिर गाइडलाइंस। तो जब हम यहाँ से पढ़े तो बिल्कुल यहाँ से हर साल एक दो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सेकेंड हमारे पास आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इसमें आपको फायदा क्या रहेगा कि आप ईएसआई में भी पढ़ेंगे एंड एआरडी में भी, जितनी भी सरकार कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर जितनी भी स्कीम्स लाएगी वो डेफिनेटली हम अपने सब्जेक्ट में इसको कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम पार्ट में। तो इसलिए ये टॉपिक भी हमारे लिए बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस एंड करंट अफेयर। भाई ये क्यों? क्योंकि नाबार्ड इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसका काम क्या है कि उसको रीफाइनेंसिंग करनी है, मतलब कि एक तरह का फाइनेंस जो है वही आगे प्रोवाइड करना है। तो बिल्कुल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड, पैसों को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, बैंकिंग को लेकर क्वेश्चंस अच्छे अमाउंट में पूछे जाएंगे। देखिए 2021 में 3 क्वेश्चन थे, 22 के इवनिंग सेशन में 2 क्वेश्चन, 23 के इवनिंग सेशन में 3 क्वेश्चन, और लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन नंबर विच वर 4 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट बैंकिंग या फाइनेंस में या फिर इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछे गए थे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन हमने देखा था स्पोर्ट्स कैटेगरी में, और इसमें भी आप देख लो हर साल एक क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स के आते ही आते हैं। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स, या फिर कई बार कुछ अवार्ड का, जैसे लास्ट ईयर भी इन्होंने अवार्ड का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर एक आती है कैटेगरी, इसमें से भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। कोई नेशनल कैंपेन आया या इनिशिएटिव है, इसके क्वेश्चन 1-2 पूछे हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कि इसमें से भी हर साल एक एक क्वेश्चन जो है वो आया ही आया है एग्जाम में, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में से, ठीक है। कंपनी रिलेटेड कोई न्यूज आई है, नेक्स्ट कोई इंटरनेशनल करंट अफेयर चल रही है उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, एंड लास्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज, कि कोई इंपॉर्टेंट डे है हमारे इंडिया को लेके, वर्ल्ड को लेके, कुछ भी ऐसा चल रहा है उसमें से पूछता है। और टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं करंट अफेयर को लेके, जनरल अवेयरनेस को लेके। तो पहला आता है स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर से हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो बिल्कुल 2023 में 2 क्वेश्चन और इवनिंग सेशन में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एआरडी रिलेटेड, और ये बड़ी ही अलग बात है कि उसने एआरडी सब्जेक्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने किस में पूछा, जनरल अवेयरनेस के जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे क्वेश्चन, वहां पर उन्होंने आपसे पूछा एआरडी के क्वेश्चन। और लास्ट ईयर ऐसे 2 क्वेश्चन एआरडी का उसने एआरडी पार्ट में ना पूछ के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कवर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, पर्सन इन न्यूज या फिर ऑब्रिट्यूज, इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई गवर्नमेंट पीएसयूज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पे एक क्वेश्चन जो था वो लास्ट ईयर देखने को मिला। रैंकिंग, रिपोर्ट, इंडाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये, इस पे भी अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, भले वो एक पूछे बट वो पूछेगा जरूर, ठीक है। इसके बाद डिफेंस से रिलेटेड कोई अवार्ड्स है, जैसे लास्ट ईयर आई गेस, हाँ जी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन जो था वो 2024 की, जब आप एनालिसिस करोगे एग्जाम की पीवाईक्यू देखोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन जो था वो जनरल अवेयरनेस में उसने अवार्ड्स के रिलेटेड पूछा था। एंड लास्ट आता है स्टैटिक, मतलब कि कोई पुरानी जनरल नॉलेज थी उस पर उसने दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये था हमारा 6th कैटेगरी। अब हम लोग अपनी 7th देखते हैं जो कि हमारी है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड
सोशल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो नंबर है ना वो 10 रहे ना 20 रहे, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन नंबर है वो डायरेक्ट 40 क्वेश्चन होंगे। तो इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना अभी किस टॉपिक में से क्या पूछ रहा है। तो एज पर अभी तक हमने जितनी एनालिसिस की है तो उसमें हमने यही देखा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है ईएसआई का, कि अब वो स्टैटिक का ना पूछ के अब वो इसके डायनेमिक पार्ट पे कहें उस पे ज्यादा जंप कर रहा है। मतलब कि इकोनॉमिक सोशल इश्यूज जो भी जर्नल में चल रही है, करंट अफेयर्स में चल रही है, वो उसके क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम, पोर्टल, इनिशिएटिव, कैंपेन्स जितने भी आ रहे हैं उसके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो सारे देखे तो इसी कैटेगरी में हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट कैटेगरी में 21 में 12 क्वेश्चन, 22 मॉर्निंग में 15 क्वेश्चन, 22 इवनिंग में 18 क्वेश्चन आए थे, 23 की मॉर्निंग में 24, 29 क्वेश्चन 23 की इवनिंग सेशन में, और 24 में डायरेक्ट 19 क्वेश्चन जो थे वो गवर्नमेंट स्कीम्स, कैंपेन्स, जो पोर्टल्स हैं, इनिशिएटिव्स, इन सबको लेकर डायरेक्ट 40 में से 19 क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे गए थे। सेकंड कैटेगरी आती है कोई रिपोर्ट एंड इंडाइसिस रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज अगर आइए तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें से भी रेगुलरली हर साल हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीआईबी करंट की बात करें तो इसमें से भी हर साल हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम पार्ट में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 3 2 2 1 2, क्योंकि यहाँ पे जो मेजरली क्वेश्चन है वो हम लोग इस पार्ट में, जैसे कोई स्कीम आई है, जैसे कोई पीआईबी की करंट न्यूज आई है, वो उसके हम लोग स्कीम पार्ट में जो है उसके क्वेश्चंस को लिख लेते हैं कि ठीक है ये इसमें काउंट कर लेते हैं कि क्वेश्चन ये इस पार्ट में आया था, ठीक है। अदरवाइज ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट्स एंड बिल की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, क्या स्टेट्स चल रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स क्या है, बट अगर हम लोग इन जनरल देखें तो स्टैटिक पार्ट जो है ईएसआई का, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 में से 4 इवनिंग सेशन में, 40 में से 2, 40 में से इवनिंग सेशन में 4। इसका मतलब स्टैटिक नॉलेज पे जो है आप क्वेश्चंस वो कम बता रहा है, आ रहे हैं, और डायनेमिक पार्ट पे जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का नंबर है वो बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग सब कुछ छोड़ के, बाकी टेबल को छोड़ के सिर्फ एक चीज देखें, 40 में से अगर हम लोग सिर्फ पहले कुछ पार्ट्स को फोकस कर ले, 29, 31, 32 और 33 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट हमारे पहले 4 टॉपिक्स में से थे। अगर हम लोग 40 क्वेश्चन की बात करते हैं ईएसआई की, इससे पहले भी देख लें तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, मतलब कि 40 में से अगर हम बात करें 50%, तो 50 कहें या 50 से ज़्यादा कहें, वो तो हमारे पहले 3-4 टॉपिक्स में ही कवर हो रहे हैं। इसके अलावा तो बाकी मतलब कि डायनेमिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है नाबार्ड रेदर देन सिर्फ उसका स्टैटिक का पूछना फॉर ईएसआई पार्ट। इसी तरह से कुछ और है जैसे कि कमिटीज को लेके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स में से एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, और लास्ट ईयर इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट, जो कि है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप एग्रीकल्चर से है, आपकी ग्रेजुएशन है, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा इसको मैनेज करना। अदरवाइज अगर आप लोग नॉन एग्री बैकग्राउंड से तो थोड़ी सी हमें इसमें जो मेहनत है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। देख लेते हैं फटाफट कि नाबार्ड फ्लैगशिप स्कीम बहुत ज़्यादा, जैसे कि आरडीआईएफ हो गया, ये फंड्स के बारे में बताइए, ये फंड्स, इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे क्वेश्चंस हर साल हमसे, हर साल इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एआरडी की कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, जैसे कि हो सकता है इसमें आपको लाइफ स्टॉक की रिपोर्ट के बारे में बताइए, लाइफ स्टॉक की रिपोर्ट आई है, इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, पोर्टल, इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एग्रीकल्चर का स्टैट की अगर बात करते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, इंडिया की किसी स्टेट की पोजीशन क्या है, हर साल इसमें से क्वेश्चंस पूछ रहा है, और लास्ट ईयर 24 में इसके डायरेक्ट 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अब अगर हम एंटर करते हैं अपने करंट पार्ट पे, सॉरी स्टैटिक पार्ट पे, ये हमने अभी तक करंट का देख लिया कि जितना भी करंट में चल रहा था। स्टैटिक पार्ट की बात करें, पहला हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, नॉर्मल सा एक आध क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जब आता है विच इज एग्रोनॉमी, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना एंड फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमसे अक्सर काफी नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो पूछता है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में से क्या क्या उसके क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं। सीड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आज के इंडिया में कहें तो हॉट टॉपिक है कि इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। कुछ और हमारे टॉपिक्स जिसमें कि आते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन,
ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को लेके, क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम को लेके हर साल इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, अगर मैं एग्रोनॉमी के बाद बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था एनिमल हस्बेंड्री, हर साल अच्छे खासे क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा 2022 इवनिंग में डायरेक्ट 8 क्वेश्चन जो थे वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के थे। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, फिशरी साइंस, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज में से कितने कितने क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, तो इरिगेशन का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सॉइल साइंस एंड, और इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। क्वेश्चन के साथ एनालाइज करते हैं 2 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा 11 क्वेश्चन जो थे वो 2022 की मॉर्निंग सेशन में डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर पार्ट में से थे। 7 क्वेश्चन 23 मॉर्निंग में, सॉरी 22 इवनिंग में, देन 5, 4 और लास्ट ईयर की बात करें तो 6 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर पार्ट से थे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंस है कि हमारे ट्रेंड एनालिसिस से हमें क्या बेनिफिट होता है कि किस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें वो आइडिया लगता है। मेट्रोलॉजी को लेके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेके, एंड लास्ट आता है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। क्या इसमें से बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे लास्ट ईयर इसका पूछा गया था कि बताइए एक विलेज में हम लोग कब उसको कहते हैं कि ये विलेज है, कि उसमें पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसके स्टैटिक में से ना पूछ के वो इसके डायनेमिक करंट स्कीम्स पे इसके क्वेश्चंस पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट में से पूछते हैं। अब लास्ट हमारा जो आता है वो आता है कि हम इससे पूरी वीडियो से हम क्या सीख रहे हैं, क्या टेकअवेज ले रहे हैं, क्योंकि विदाउट टेकअवे लिए वीडियो को समझना वो एक नहीं होगा, पूरा नहीं होगा कंसेप्ट हमारा। तो यहाँ पे हम समझते हैं, पहला आता है कंसेप्चुअल एंड स्टैटिक क्वेश्चंस ऑफ डायनेमिक नेचर। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आज के टाइम पे शुगर केन की कोई बात चल रही है इंडिया पे, जैसे कि शुगर केन का एफआरपी आया, अब वो हो सकता है कि आपसे इसका करंट का ना पूछ के इसका कोई पुरानी बात पूछ ले कि बताइए भाई साइंटिफिक नेम बता दो शुगर केन का क्या है, मतलब कि करंट में ही कोई टॉपिक चल रहा होगा, उसी की कोई आपसे बात जो है वो स्टैटिक ही पूछ सकता है, या हो सकता है इसी का वाइस वर्सा कर दे कि कोई स्टैटिक की बात जो भी करंट में चल रही होगी उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा। एंड सेकेंड आता है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत घुमा फिरा के एंड लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही मकसद होता है, टू मेक यू कंफ्यूज, टू कॉम्प्लेक्स यू, ठीक है, आपको परप्लेक्स कंफ्यूज करने के लिए जो है वो लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस के साथ आई होप फेज 1 में किस टॉपिक में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखकर अब आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बढ़िया से बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।